तो जरूर। हरिओम। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो मैंने आपको समझाया, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब हम भ्रामरी करते हैं तो 15 to 20 टाइम्स बढ़ जाता है। 10-15 नहीं, 10-15 गुना बढ़ जाता है। तो अगर आपका भ्रामरी अच्छा किया हुआ है, कोरोना जैसा इफेक्ट वगैरह कोई आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल सकता। हाँ, 30-30 साइकिल्स दिन में 3 बार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक बार भ्रामरी के लिए मैं तो भ्रामरी के लिए, ऐसा नहीं। पूरा उसका कोटा पूरा साइंटिफिकली करना पड़ेगा। ठीक है ना। कोई आपका प्रश्न हो, अभी तक कुछ जो चीज समझ में नहीं आई है प्राणायाम में, तो आप पूछ सकते हैं। पुराने लोगों, जो एक हमारे आनंद जी आए, जुड़े कि नहीं जुड़े वापस आज, ध्रुव त्रिवेदी जी, सुना, उन्होंने अपना पूछा था, मनोरथ के लिए पूछा था, तो हमने मनोरथ का भी इसमें जोड़ दिया है कि जब आप करें, प्राणायाम करें, तो आप उसमें मनोरथ भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न नहीं है तो फिर कल मिलते हैं। हरिओम गुरुदेव। क्या? हरिओम हरिओम, प्रणाम प्रणाम। राम गुरुदेव। गुरुदेव, इस तम प्रति प्राणायाम के जो अलग अलग पैटर्न्स है, अलग अलग, जी तो जी जी। उसमें जैसे इनहेल और एक्सेल के टाइमिंग में अगर हम रेशो के अनुसार समय बढ़ाएंगे तो उसका अलग अलग ही लाभ होगा, अलग अलग टाइप से। एक साधना लेवल पे उसको कैसे कर पाएंगे आप? मतलब जो है साधना जैसे आपने। लेवल पे तो आपको ये रोग मुक्ति की बात हुई थी। साधना लेवल पे तो आपको बैलेंस होना है। साधना लेवल पे तो समवृत्ति ठीक है। साधना लेवल पे आप सबको छोड़ दीजिए। ये इंग्लिश मेथड हो गया समवृत्ति। मैं आपको क्या बताया था, एक सिंपल सा एक बात बताई थी कि आप क्या करें, कि जैसे दूर आकाश में आप ऐसे महसूस कर रहे हैं कि कोई सूर्य की कलम लेकर के, सूर्य की कलम लेकर के, और आप ओमकार का चित्र बना रहे हैं। जैसे आपने सूर्य की कलम ली, और सूर्य की कलम लेकर के आ, ओ है ना, फिर ओ इस तरह से, मतलब आप अपने आप को कैसे भी बांधे, आप अपने आप को बांध लेंगे, तो आपको पूरा कंसंट्रेशन हो जाएगा, आपका मन इधर उधर भगेगा नहीं। कहने का मतलब ये है, आपका मन जो है वो इधर उधर भगेगा नहीं। ठीक है ना, ये मीनिंग है इसका। जी गुरुदेव। रेखा जी का जो प्रश्न है कि भ्रामरी कितनी बार करें, 30 साइकिल्स, 30 साइकिल्स, 30 साइकिल्स फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है ना। नहीं तो क्या करना है, कैसे करना है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ। बस क्योंकि ये आपने अच्छा प्रश्न कर लिया। एक सिंपल सिंपल सी समझ लीजिए। चिकित्सा अपने इस कोर्स में नहीं है। आप सिंपल समझ लीजिए, जो भी बीमारियां, वो 2 तरह की बीमारियां, गर्मी जनित रोग या सर्दी जनित रोग, अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर रोग का कारण गर्मी की वजह से, पित्त के बढ़ने से, जलन है, आंखों में जलन है, एसिडिटी है, ठीक है ना, कोई भी गर्मी का कारण है, तो उसमें आप क्या करेंगे, चंद्र भेदन करेंगे। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ये पहले वाले लेवल 1 में ये सब पूरा डिटेल में था। तो हम चंद्र भेदन को बढ़ा देंगे। कितना? चंद्र भेदन 21 बार कर लिया। गर्मी जनित रोग है। और अगर सर्दी जनित रोग है, सर्दी की वजह से कोल्ड है, कफ है, मोटापा है ना, तो हम क्या करेंगे, सूर्य भेदन करेंगे। कितनी बार करेंगे? 21 बार करेंगे। ये तो हो गया पहला काम। अब इसके बाद में क्या करेंगे, वो दोनों में कॉमन है। इसके बाद में हम 11 आवर्तन अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, और 5 आवर्तन हम उसमें भ्रामरी करेंगे। ये हमारे टाइम टेबल है थेरेपी का। जो ट्रीटमेंट करना है, सूर्य भेदन से करना है या चंद्र भेदन से करना है, उनको 21 बार किया। और कंप्लीमेंट कैसे करेंगे, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम में 11 बार, और 5 बार भ्रामरी कर लेंगे, ओमकार कर लेंगे, बस। ये हमारा योगा, ये इसका थेरेपी का सिस्टम रहेगा। ठीक है ना। शवासन जरूर करें। जब भी आप प्राणायाम वगैरह करें, तो एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है शरीर के अंदर। जो अभी आगे की क्लासेस चली आपने अटेंड की है, तो वो उसमें एनर्जी लेवल इतना फैल जाता है ना, तो आप उसको थोड़ा सा सारे शरीर में प्रॉपरली सर्कुलेशन के लिए करें। और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए प्लीज। मैं समझता हूँ रेखा जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और किसी, गजानन जी आपका प्रश्न है तो रख लीजिए। ठीक है। ठीक है, तो ओके सर, पे मैं समापन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।